दोस्तों, माना जाता है कि बजरंग बली सतयुग से लेकर आज के कलयुग तक में उपस्थित हैं। यही कारण है कि धरती पर स्थित गंधमादन पर्वत को उनका निवास स्थान माना जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है, इसमें कितनी सच्चाई है। माना जाता है कि श्री राम और माता सीता ने बजरंग बली को कलयुग में अधर्म के नाश के लिए अमरता का वरदान दिया था, जिसके बाद मारुति जी पृथ्वी पर कुछ खास स्थानों पर निवास करते हैं। उनमें से एक गंधमादन पर्वत भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत नाम की एक जगह है। फिलहाल ये क्षेत्र तिब्बत में आता है। यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं। पहला, आप नेपाल के रास्ते होते हुए मानसरोवर के आगे जा सकते हैं। दूसरा, भूटान के पहाड़ी क्षेत्र से, और तीसरा अरुणाचल प्रदेश से चीन होते हुए गया है। वहीं हमारे हिंदू धर्म के कई पुराणों और धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि गंधमादन पर्वत बजरंग बली का निवास स्थान है। श्रीमद् भागवत गीता में इस पर्वत के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। इतना ही नहीं, वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में भी इस पर्वत के बारे में बताया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि यहीं पर पांडव और पवन पुत्र हनुमान की आपस में भेंट हुई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बजरंग बली ने पूरी धरती से गंधमादन को ही अपना निवास स्थान क्यों चुना। दरअसल इसका जवाब हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान राम जब धरती से बैकुंठ की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने हनुमान जी को धरती पर रहने का आदेश दिया था। अपने प्रभु की इच्छानुसार पवन पुत्र ने ईश्वरीय शक्ति से युक्त गंधमादन को अपना निवास स्थान के रूप में चुना। वहीं अपने अज्ञातवास के समय सभी पांडव हिमवंत पार करके गंधमादन पर्वत के पास पहुंचे थे। कुंती पुत्र भीम सहस्त्र दल के साथ कमल लेने के लिए इस पर्वत पर आए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटा देखा। भीम ने बजरंग बली को हटने को कहा, लेकिन अंजनी पुत्र वहां से नहीं हटे। उन्होंने भीम से उनके चरण हटाने को कहा। बलशाली होने के बाद भी भीमसेन हनुमान जी को नहीं हटा सके। इस तरह कुंती पुत्र भीम का अहंकार चूर चूर हो गया था। भीम ने यहाँ क्रोध वशवत को हराया था। वहीं कैलाश के उत्तर दिशा के अलावा दक्षिण के रामेश्वरम में भी एक गंधमादन पर्वत है। इस जगह से मारुति जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के लिए छलांग लगाई थी। इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हिमवंत और गंधमादन को पार करते हुए बताया गया है। बता दें, गंधमादन पर्वत अपने आप में काफी खास है। पहले ये कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। स्वर्ण नगरी लंका को खो देने पर धन के देवता कुबेर ने गंधमादन पर ही निवास किया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि इस पर्वत पर कई जड़ी बूटियों के पेड़ हैं। ये पूरा वन इससे सुगंधित रहता है। इसी के चलते पर्वत का नाम गंधमादन रखा गया। सुमेरु पर्वत के चारों तरफ में इसे गजदंत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। हिमवत पर गंधमादन के पास वृष्ट पर्वन का आश्रम स्थित है। बता दें कि गंधमादन पर्वत के शिखर पर किसी भी वाहन से नहीं पहुंचा जा सकता, और तो और इस पर्वत पर कोई भी बुरी आत्मा भी नहीं पहुंच सकती, क्योंकि पापियों को यहाँ रह रहे विषैले सरीसृप कीड़े मकोड़े डस लेते हैं। तो देखा आपने बजरंग बली का निवास स्थान गंधमादन पर्वत को क्यों माना जाता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक गांव में हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर, इस मंदिर को पिलुआ महावीर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यमुना नदी के किनारे पर बसे इस मंदिर में बहुत दूर दूर से हनुमान भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इस मंदिर को लेकर लोगों का मानना है कि यहाँ ध्यान मग्न होकर बैठने पर हनुमान जी की सांसों की आवाजें सुनाई देती है। इसके साथ ही इन सांसों के साथ साथ राम नाम की ध्वनि निकलती है। इस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है और इनका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। वहीं कहा जाता है कि मंदिर में बजरंग बली को जिस प्रसाद का भोग लगाया जाता है, वो उसे ग्रहण तक कर लेते हैं। क्यों, सुनकर हैरान हो गए ना? लेकिन जो भी हमने आपको बताया वो मनगढ़ंत बात नहीं है। वैसे आमतौर पर माना जाता है कि भगवान को हम जो भी प्रसाद के तौर पर चढ़ाते हैं, वो उसे सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन इस मंदिर में कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ इस बात को लेकर मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी को चढ़ाए गए लड्डू और बूंदी का भोग उनके मुख पर लगाने से कुछ देर में वो पूरी तरह गायब हो जाता है। किसी को नहीं पता कि ये प्रसाद कहाँ चला जाता है। तो मित्रों, आपने जाना बजरंग बली जी के निवास स्थान गंधमादन पर्वत के बारे में।